बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथमिक एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर का लॉगरिथम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, logarithm of real number. In simple words, the logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself. कि एक रियल नंबर है उसका आपने लॉग लेना है, तो वो रियल नंबर्स का जब लॉग लेते हैं वो हमें ये बताता है कि वो जो नंबर्स है उसने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना है अपने साथ आके itself टू गेट अनदर नंबर, कि दूसरा नंबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में आप लॉग को इस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पे देखें लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक्सप्लेन किया है नीचे के बी क्या होता है। बी इज़ द बेस। ये जो बी है वो आपके पास बेस होती है। बेस मीन इसकी प्लेस पे आप उसको राइट करेंगे जब लॉग उसका लेंगे। नेक्स्ट एक्स है। एक्स क्या होता है। एक्स इज़ द रिजल्ट और द नंबर हुज लॉग इज़ बीइंग टेकन। एक्स जो है वो रिजल्ट होता है या वो नंबर होता है जिसका आपने लॉग लेना है। मीन आपने यहाँ पे अब x का लॉग लेना है। ठीक है, y क्या होता है। y इज़ द एक्सपोनेंट और द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b। y जो है वो एक्सपोनेंट होता है, मीन पावर होती है। ठीक है, और द लॉगरिथम ऑफ x या x का लॉग होता है टू द बेस b। ठीक है, कि x का जब बेस b के अकॉर्डिंग आप लॉग लेंगे तो वो y के इक्वल आएगा आपके पास। ठीक है, इट्स मीन आप इस वैल्यू को इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, ये लॉग के बगैर आपने वैल्यू राइट की हुई है। ठीक है, जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट करेंगे ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे बेस की प्लेस में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी रिजल्ट की प्लेस पे। ये बी जो है ये बेस की प्लेस पे नीचे चला जाएगा और ये वाई जो है एक्सपोनेंट है इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें वाई इज़ द एक्सपोनेंट और द लॉगरिथम, कि y या तो एक्सपोनेंट होता है या फिर वो क्या होता है लॉग होता है। ये देखिए y जो है वो एक्सपोनेंट, यहाँ पे उसको एक्सपोनेंट बना दिया। अदरवाइज उसने कहा है कि लॉगरिथम होता है। ठीक है, x का, यहाँ से आप उसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चंस में आपको वैल्यू दी गई हैं वो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 1 आपको दिया गया है 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 1000। 10 की पावर 3 दी गई है और दूसरी साइड पे आपको 1000 दिया गया है। ठीक है, मीन आपको इस फॉर्म में वैल्यू दी गई है। यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसमें देखें, इसको आप जब इस फॉर्म में लेके आएंगे ये वाली जो वैल्यू है ये इस प्लेस पे आ जाएगी। ठीक है, और जो ये वैल्यू है ये नीचे बेस की प्लेस पे चली जाएगी। ठीक है, और ये जो मीन ये आपकी जो है एक्सपोनेंट में जो वैल्यू होगी वो इक्वल के आप दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। सिंपली हमने इन क्वेश्चन में ये करना है कि ये जो आपको वैल्यू दी जाती है, ठीक है, आप इस तरह से लॉग लेंगे, इस वैल्यू को आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये वैल्यू जो आपको दी जाएगी उसको आप इधर थोड़ा नीचे राइट कर लेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे। जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला था कि x टू द बेस, देखें लॉग x टू द बेस क्या है जी y। एक्सपोनेंट में जो वैल्यू थी वो दूसरी साइड पे चली गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने लेनी है वैल्यू। तो स्टेटमेंट जो है उसको एक बार हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपने यहाँ पे लॉग लिखना है। ये वैल्यू जो है हमने 10 की प्लेस पे लेके आनी। 10 को आपने थोड़ा नीचे लॉग के नीचे लिखना होता है बेस पे इधर। ठीक है, ये वैल्यू आप इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, लॉग के बिल्कुल सामने आपने राइट करना होता है। जो एक्सपोनेंट में वैल्यू दी जाती है वो आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये अब आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में देखें वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं। 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग लिखना है। ये जो वैल्यू थी इसको आप थोड़ा लॉग से नीचे लिखेंगे, इस वैल्यू को आप लॉग के बिल्कुल सामने ले आएंगे। ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे आप मूव कर देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू है वो 3 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/27 है। ठीक है,
इसका आपने लॉग लेना है। हम यहाँ पे लॉग राइट कर लेते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने इसको राइट करना है। ये वाली जो वैल्यू होती है वो लॉग के बिल्कुल सामने आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये इधर बेस इधर चली जाती है, एक्सपोनेंट में जो वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है, ठीक है, इस तरह से। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का सिंपली आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में आपको वैल्यू दी गई है 20 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 400। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 20 पावर में 2 इज इक्वल टू 400, ठीक है। इस वैल्यू का हमने लॉग लेना है। हम लॉग यहाँ पे राइट करेंगे। ये वैल्यू जो है इसको लॉग के थोड़ा नीचे इधर राइट कर लेंगे बेस में। ये वैल्यू लॉग की आएगी जो आपने लेना है इक्वल, जो वैल्यू बेस की है वो सॉरी एक्सपोनेंट है वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 को देखेंगे। वैल्यूज़ को आप एक बार राइट कर लेंगे। 6 रेज़ टू द पावर ऑफ -1/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल वही काम है। लॉग लिखें, ये वैल्यू 1/2 है, आप एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे इसके सामने राइट कर लेंगे, बिल्कुल 1/2 को ऐसे ही राइट कर लेंगे। ये जो 16 है ये लॉग का थोड़े नीचे यहाँ पे बेस में राइट कर लेंगे। जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। जो आपके पास माइनस है साइन वो आपने राइट करना होता है, -1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 6 में देखें आपको 11 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 दिया गया है। आप इसको राइट करेंगे इक्वल 121, ठीक है। अब आपने इसका लॉग लेना है। सो यहाँ पे हम लॉग राइट करते हैं। ये जो वैल्यू है ये लॉग से थोड़ा नीचे राइट हो जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू बिल्कुल लॉग के बराबर आ जाएगी मीन, जिसका आपने लॉग लेना है। और ये जो 2 है एक्सपोनेंट में होती है वैल्यू वो दूसरी साइड पे चली जाती है, इस तरह से। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 देखें। पार्ट नंबर 7 में P इज इक्वल टू Q पावर में R दिया गया है। इसमें कोई मसला नहीं है। ये भी सेम अब देखें, P की इस साइड पे नहीं दिया गया, पावर्स आपको इस साइड पे दे दी गई, कोई मसला नहीं है। आप QR इज इक्वल टू P लिख लें या P इज इक्वल टू QR लिख लें, वही बात है, ठीक है। तो आपने इसका लॉग जो है वो सेम उसी मेथड से लेना है जिस तरह से हमने प्रीवियस जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लॉग लिखेंगे। अब ये देखें ये Q बेस में है ना, इसकी पावर है, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। पावर जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी और ये वाला P जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आपने इस वे में सॉल्व करना है, ठीक है। QR इज इक्वल टू P, इस वे में आपने इसका लॉग लेना है। वही काम आपने करना है, वो राइट साइड पे लिखा जाए या लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाए। जो पावर्स है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी। जो पावर की इधर बेस में वैल्यू होती है, ठीक है, वो लॉग की इधर बेस में आ जाएगी। जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो लॉग के सामने आ जाती है, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 में आपको वैल्यू दी गई है 32 रेज़ टू द पावर ऑफ -1/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। जब आप इसका लॉग लेंगे, हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे, ये वैल्यू जो है वो लॉग के बराबर आ जाती है। ये वाली वैल्यू लॉग की बेस में 32 चला जाएगा इधर, और इक्वल एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है, -1/5, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी तरह से सॉल्व होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट इसके जो कुछ कंसेप्ट हैं उनको माइंड में रखना है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा शो करवा दूं कि हमने कहाँ से कंसेप्ट लिया था। ये यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन ली थी कि रियल नंबर का लॉग आप कैसे लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, द एल्गोरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर, ठीक है। अब यही हुआ है कि कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करें कि अनदर नंबर आ जाए। अब देखें ये इसी तरह से है कि ये 32 है, इसको -1/5 टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू दी गई थी, आपने एल्गोरिथमिक फॉर्म में राइट करनी है। अब यहाँ पे देखें कि ये इस तरह से वैल्यूज़ हैं। इसमें जो B है वो बेस काउंट हो रहा है, जो X है रिजल्ट होता है, Y जो है वो एक्सपोनेंट होता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि ये इस तरह से आप ये बेस, ये एक्सपोनेंट और ये आपके पास उसका रिजल्ट है। जब आप उसका लॉग लेंगे तो आप उसको इस तरह से राइट करेंगे। ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है एक्सपोनेंट में वो यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे वो एज आ ये एक्सपोनेंट में वैल्यू थी, ये इधर चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये वाली जो वैल्यू है वो इस प्लेस पे आ जाती है, ये वाली वैल्यू जो है वो लॉग की बेस में चली जाती है, और जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाता है। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए थे, हमने उनको इस फॉर्म में सिंपली कन्वर्ट कर लिया।